देखिए, लोग कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस चीज को हम सुख मान लें वही हमारे लिए सुख हो जाता है, और जिस चीज को दुख मान ले वही हमारे लिए दुख हो जाता है। और भगवान का नाम हमें हमेशा स्मरण रहे, हमेशा याद रहे, वही सुख है। और उनके नाम को हम भूल जाएं, उससे बड़ी विपत्ति और कुछ नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया की सबसे छोटी कथावाचक से मिलाने जा रही हूँ। आपने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में सुना होगा, आपने पंडित प्रदीप मिश्रा के बारे में सुना होगा, आपने इनके बारे में भी जरूर सुना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनकी हर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होती है। तो आज मैं आपको इनसे मिलवाने जा रही हूँ, इनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि महज 8 वर्ष की उम्र में ये इतनी ज्यादा इनके अंदर प्रतिभा कैसे उत्पन्न हुई, और छोटी सी उम्र में रामचरितमानस से लेके भगवत गीता, तमाम रामायण, तमाम सारी चीज़ें, सारे ग्रंथ का इनको कंठस्थ है, याद है, और वो कथावाचक है, यानी कथा भी सुनाती है। तो सबसे पहले देवी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगता है जब आपको लोग सुनते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं और आप लोगों को सनातन धर्म को लेकर जागरूक करते हैं, आपको कैसा लगता है? सबसे पहले आपके चैनल पर देख रहे सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ। जब हम लोगों को कथा सुनाते हैं, लोग आते हैं, कथा सुनते हैं प्रेम से, हमको बहुत अच्छा लगता है। आपको बहुत अच्छा लगता है। देवी जी, देखिए ना, सब छोटे छोटे बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, सब छुपन छुपाई खेलते हैं, सब पकड़म पकड़ाई खेलते, सब खेलते हैं। आप देखती हैं, आपका मन किस ओर जाता है कि आप पठन पाठन करें कि थोड़ा खेल लें? खेलने में भी आपकी रुचि है कि नहीं है? कुछ खेलती हैं कि नहीं, ये बताइए। आप इतनी प्यारी मुस्कान दे रही हैं, तो कुछ खेलती हैं? आपको कुछ खेलना अच्छा लगता है? जी, कभी कभी खेल लेते हैं। क्या क्या खेलती हैं आप? क्या खेलते हैं? हाँ, आपका प्रिय खेल कौन सा है, ये बताइए। मतलब सब लोग तो आपसे पूछते होंगे कि गीता ये बताइए, रामचरितमानस बताइए, हमें यही बता दीजिए, आप खेलती क्या हैं? घर पे हम अपने बाबू के साथ में खेल लेते हैं। अच्छा, आप बाबू के साथ खेल लेती हैं, बस। अच्छा लगता है आपको। एक प्यारा सा हमें अपने, इतने अच्छे आप बोल रही हैं, एक प्यारा सा कुछ श्लोक सुना, भजन सुना सकती है? मतलब एक ऐसा भजन जिससे आपके जैसे छोटे छोटे बच्चों को क्या कहते हैं कि ज्ञान हो, वो आपको देखें, आपसे प्रेरित हो। कुछ एक श्लोक सुना दीजिए, थोड़ा सा प्यारा सा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसका अर्थ बता दीजिए। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य माने जो त्रिकालाबाद सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है, जो अपरिवर्तनीय सत्य है, उसे हम सत्य कहते हैं। और चित्त माने प्रकाश, जो अपने प्रकाश के द्वारा पूरे दुनिया को प्रकाशित करता रहता है। सूर्य में रोशनी उसी की कृपा से है, तो चंद्रमा में शीतल्य भी उसी की कृपा से है। पुष्पों में रंग वही है, तो सुगंध भी वही है, इसलिए उसे हम चित्त कहते हैं। और आनंद माने जो कभी खत्म ना हो और जिससे कभी मन न भरे, उसे हम आनंद कहते हैं। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यानी वो मुस्कुराते हैं तो दुनिया बनती है, गंभीर होते हैं पालन होता है, और जरा सी भृगुटी टेढ़ी कर लिए पूरा संसार प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाता है। तापत्रय विनाशाय, जिनके नाम लेने मात्र से तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को एक नहीं, वयम यानी हम सभी मिलकर
प्रणाम करते हैं। अच्छा देवी जी, कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग छोटी सी आपत्ति आती है व्याकुल हो जाते हैं, और आप छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान देती हैं, तो आप उन लोगों के लिए भी कुछ कहना चाहती हैं कि जो लोग विपत्ति आते ही परेशान हो जाते हैं, अपने धैर्य खो देते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग परेशान हो जाते हैं? देखिए, लोग कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस चीज को हम सुख मान लें वही हमारे लिए सुख हो जाता है, और जिस चीज को दुख मान ले वही हमारे लिए दुख हो जाता है। और भगवान का नाम हमें हमेशा स्मरण रहे, हमेशा याद रहे, वही सुख है। और उनके नाम को हम भूल जाएं, उससे बड़ी विपत्ति और कुछ नहीं है, उससे बड़ा दुख और कुछ नहीं है। मतलब संसार में जो लोग कहते हैं हमको दुख है, उनके लिए सबसे ज्यादा दुख तो ये है कि वो भगवान को विपत्ति में याद ही नहीं करते हैं। यही कहना चाह रही हैं आप? हम ये नहीं कह रहे कि विपत्ति में याद नहीं करते। विपत्ति में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई याद ना करे, सब याद करते हैं। हाँ। लेकिन सुख में सब लोग भूल जाते हैं। हाँ, ये तो बात सही है। देखिए, जब हम लोग गर्भ में थे, भगवान से हम लोग कह रहे थे, हे प्रभु, हमें इस दुख से छुटकारा दीजिए, हमारा जन्म हो जाए, हम हमेशा आपको याद रखेंगे, हमेशा आपकी भक्ति करेंगे। और बाहर आने के बाद भूल जाते हैं। सही है। तो जब सुख में हम लोग याद करेंगे तो दुख कैसा होगा? दुख आएगा ही नहीं। ऐसे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान खाने को थोड़ी ना देते हैं, हम मेहनत करेंगे तो ही हमको खाने को मिलेगा, भगवान हमको पैसा थोड़ी ना देते हैं। इस तरीके की आप देखती होंगी बात लोग कहते रहते हैं, उन लोगों पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग ये कहते हैं भगवान खाने को थोड़ी ना देते हैं, उनको क्यों याद करें, हम तो मेहनत करेंगे, मेहनत करके पैसे कमाएंगे, इस तरीके के लोग बात करते हैं। अभी एक कथा हो रही थी, उसमें एक लोग उनसे बात, जो कथा बादशाह थे, उनसे यही सारी बातें कर रहे थे। देखिए, जो लोग कहते हैं कि हम लोग कर्म नहीं करेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, तो ये तो बात सही है कि हम लोग कर्म नहीं करेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि उनको याद करने का मतलब दिन भर बैठकर हम लोग माला हाथ में ले लें, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एक क्या है, ऊपर से हम लोग जय श्री कृष्ण और मन में सोच रहे हैं कि हम लोग कर्म नहीं करेंगे तो भोजन कहाँ से मिलेगा, वो कृष्ण तो भोजन नहीं देते, तो फिर ऊपर से क्यों दिखावा कर रहे हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कर्म करके जो हम लोग पाते हैं, तो जो हम लोग पाते हैं अन्न धन सब कुछ तो वही प्रभु बनाए हैं ना। सही बात। कर्म करने के लिए शरीर भी तो प्रभु ही दिए हैं ना। इसलिए ऐसा कोई ना समझे, अपना कर्म करते रहें और उसी में भगवान को याद करें तो कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो जाएगा। आप खाती क्या है पहले ये बताइए, वो तो इतनी पतली हैं आप, और आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? अब आपसे यही सवाल पूछ लेते हैं। हमें तो भोजन में सब कुछ अच्छा लगता है। सब कुछ अच्छा लगता है। पिज्जा खाती हैं, चाउमीन खाती हैं? नहीं, ये सब कुछ नहीं खाती हैं? नहीं। अब हमारे घर में तो हमारी छोटी छोटी बेटियां हैं, वो लोग तो कहती हैं हमको चाउमीन चाहिए, हमको पिज्जा चाहिए, वो भी आप ही की उम्र की हैं, और आप कुछ नहीं खाती। आपको कभी मन नहीं किया खाने का? कभी कभी मिल जाता है, हम भोजन कर लेते हैं। हाँ। वो खा लेते हैं। अच्छा, आप खाती भी हैं? लेकिन वो सब उसमें मिलावट ज्यादा रहता है, इस वजह से नहीं खाती है। उससे तो और हम बीमार पड़ जाते हैं ना। तो घर के भोजन से अच्छा और क्या है। चलिए, हमारा एक लास्ट प्रश्न है आपसे। देखिए, कुछ लोग ये कहते रहते हैं कि रामचरितमानस जो है उस पे बैन कर देना चाहिए।
वो लोगों को भ्रामक करता है, लोगों को सही रास्ते पे नहीं भेज रहा है, लोगों को गलत रास्ते पे ले जा रहा है। इस तरीके की तमाम राजनीतिक कुछ लोग हैं, राजनीतिज्ञ हैं, नेता हैं, वो लोग इस तरीके की टिप्पणी करते रहते हैं। आप तो रामचरितमानस अच्छे से जानती हैं, पढ़ती भी हैं, आपके जो भी हो, तो वो लोग इस तरीके की बातें क्यों करते हैं? आप उनके लिए क्या कहेंगे जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि रामचरितमानस को बैन करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए? देखिए, हम तो उन लोगों को ये कहेंगे कि सबसे पहले रामचरितमानस को पढ़ें। बिना पढ़े उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग तो अपने जूते पे रख के रामचरितमानस को ऐसे उसका गलत प्रयोग करते हैं, इस तरीके की तमाम चीजें करते हैं। कहीं ना कहीं अज्ञानता है ना उन लोगों में, तभी तो इस तरीके की चीजें करते हैं। क्या लगता है आपको? रामचरितमानस जो है वो किसी को गलत शिक्षा नहीं देता है। उसको कोई पढ़े बिना उस पर टिप्पणी करे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगी जो लोग इस पे गलत टिप्पणी कर रहे हैं कि पहले रामचरितमानस को पढ़ें, उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसमें क्या लिखा है, फिर कुछ बोलें रामचरितमानस के विषय में। बिना पढ़े कुछ भी बोलेंगे तो कल्याण नहीं होगा, क्योंकि भगवान तो सब देखते हैं। हम लोग मन में जो भी कुछ सोचते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कोई नहीं जानता, लेकिन संसार के लोगों से तो हम लोग छुपा लेंगे, लेकिन भगवान से नहीं छिपा पाते। हम लोग कुछ भी सोचते हैं कि पड़ोसी कहे भगवान नुकसान कर दो, तुरंत डायरी में भगवान नोट कर लेते हैं। अच्छा, अंदर सबके बैठे हैं, सबके अंदर भगवान बैठे हैं। हाँ, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं। तो रामचरितमानस को बिना पढ़े कोई भी इस पे गलत टिप्पणी न करे। हाँ, ये कुछ लोग कहते हैं कि सपने में हनुमान जी आए हैं उनको। ये लास्ट बस अब हम बंद करते हैं। सपने में हनुमान जी आए हैं, हमारे सपने में हनुमान जी ने हमें ये आदेश दिया है, ऐसा पंडित क्या बागेश्वर धाम के जो हैं शास्त्री जी कहते हैं कि हमारे सपने में हनुमान जी आते हैं। बस ये बता दीजिए, आपके सपने में कौन आता है? बस ये लास्ट सवाल है। भगवान तो आते होंगे, आपके सपने में आते हैं, कुछ कहते हैं आपको? बस ये हमारा अंतिम सवाल है आपसे। अब सपने में तो हमारे नहीं आते हैं भगवान। आपको कभी ऐसा नहीं? लेकिन देखिए, भगवान केवल सपने में आकर नहीं होते कि सपने में आए हैं वही भगवान है। भगवान आपके भी अंदर है, हमारे अंदर में है। हर जगह है भगवान, कण कण में व्याप्त है, इसलिए सब में भगवान है। तो हमको भगवान का दर्शन हमेशा होता रहता है। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली। हमारे साथ अनुष्का, कथावाचक अनुष्का पाठक जी हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की जो कि एक महज 8 वर्ष का बच्चा नहीं कर सकता है। शायद इनके अंदर कह सकते हैं कि एक अलग से प्रतिभा है, अद्भुत प्रतिभा है, जिसका वर्णन कहीं ना कहीं इन्हीं के अंदर समाया हुआ है। तो मेरा नाम शिखा है और मैं आप लोगों को अनुष्का पाठक के बारे में बता रही थी, उनसे बातचीत की। आपको इनकी बातचीत मेरे साथ कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।